हेलो एवरीवन, यह यूनिट 7 का थर्ड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीपीएम और पर्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिंपल न्यूमेरिकल्स ऑन सीपीएम एंड पर्ट डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया गया है सिंपल नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग सिंपल नेटवर्क प्रॉब्लम ही डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 8 एक्टिविटीज। कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है जिसमें कि 8 एक्टिविटीज है। एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम। ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम। क्या होता है नेटवर्क डायग्राम? इसको हम लोग एरो डायग्राम भी कहते हैं। एरो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो नेटवर्क डायग्राम हम लोग को ड्रॉ करना है, साथ ही साथ हम लोग को क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल एक्टिविटी और टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ये फाइंड आउट करना है। क्या होता है क्रिटिकल पाथ, क्या होता है क्रिटिकल एक्टिविटीज और टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिए, तभी आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ पाएगा। तो एक्टिविटी 1 to 2 इसका ड्यूरेशन दिया गया है 2 डेज, 2 दिन इसका ड्यूरेशन दिया गया है। 2 to 3 का दिया गया है 3 डेज, 3 to 4 का 5 डेज, 4 to 7 का 8 डेज, 2 to 5 का 7 डेज, 5 to 6 का 4 डेज। इसी तरह सारे एक्टिविटी का ड्यूरेशन दिया गया है। हम लोग को सबसे पहला काम करना है नेटवर्क डायग्राम बनाना है। कैसे बनाते हैं नेटवर्क डायग्राम? देखिए आप लोग का यहां स्टार्ट हो गया। ये क्या है? आप लोग का स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये आप लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है। कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है? एक्टिविटी 1 to 2। ये एक्टिविटी 1 to 2, एक्टिविटी 1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 पे जाके खत्म हो रहा है। इस तरह हम लोग एरो को ड्रॉ कर देंगे। इसका ड्यूरेशन कितना दिया गया है? यहां आप चेक कीजिए, 2 डेज। इसको यहां पे लिख दीजिए, इसके ऊपर में 2। फिर दूसरा एक्टिविटी आपको दिया है 2 to 3। 2 यहां आपका है और यहां आपका 3 है। 2 से 3 की ओर एक्टिविटी आपका जा रहा है। इसका ड्यूरेशन देखिए आपको कितना दिया गया है, 3 डेज। यहां पे आप 3 लिख दीजिए। ठीक है, फिर तीसरा एक्टिविटी दिया गया आपको 3 to 4। 3 to 4 हम लोगों ने ड्रॉ किया। इसका ड्यूरेशन दिया गया आपको 5 डेज। इसके ऊपर आप यहां 5 लिख दीजिए। ठीक है, फिर एक्टिविटी दिया आपको 4 to 7। 4 to 7 कितना दिया है इसका ड्यूरेशन? 8 डेज। 4 to 7 इसका ड्यूरेशन आपको 8 डेज दिया गया है। इसको यहां पर आप लोग लिख लेंगे। फिर देखिए आपको एक्टिविटी दिया गया है वापस से 2 to 5। यहां आपका था 2, यहां आपका हो गया 5। तो 2 to 5 कितना इसका ड्यूरेशन दिया गया है? 7 डेज। यहां पे आप 7 डेज दिया गया है, लिख लीजिए इसको। फिर दिया गया 5 to 6। 5 to 6 इसका कितना ड्यूरेशन दिया गया है? 4 डेज। यहां आप लोग देखिए। फिर दिया गया 6 to 7, इसका ड्यूरेशन दिया गया 2 डेज। 6 to 7 यहां पे दिया गया 2 डेज। और फिर दिया गया फाइनली 7 to 8 4 डेज। 7 to 8 4 डेज। यहां इसका ड्यूरेशन को हम लोग लिख दिए। तो ये जो आपको डायग्राम दिखा, इसी को हम लोग कहते हैं नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम, इसको हम लोग एरो डायग्राम भी कहते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट का यह एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसके मदद से हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, पहला आपका सॉल्व हो गया नेटवर्क डायग्राम। नेक्स्ट है आप लोग का क्रिटिकल पाथ। देखिए क्रिटिकल पाथ किसको कहते हैं? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, द पाथ विच रिक्वायर्स मैक्सिमम टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ठीक है, दैट इज रीच फ्रॉम इवेंट 1 to 8। जिस पाथ में आपको सबसे अधिक समय लगेगा वही आपका क्या कहलाएगा? क्रिटिकल पाथ कहलाएगा। देखिए सपोज कीजिए आपका इवेंट 1 जो है यहाँ पर क्या है, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो इसमें आपके पास 2-3 तरीके होते हैं इस प्रोजेक्ट को करने के। पहला होता है कि आप पहले 1 से 2 पे जाइए, 2 से 3 पे जाइए,
3 से 4 पे जाइए, 4 से 7 पे जाइए और 7 से 8 पे जाइए। मतलब 1 to 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 7 और 7 से 8 आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा रास्ता क्या है अपने पास कि 1 से 2 पे गए, 2 से गए 5 पे, 5 से गए 6 पे, 6 से गए 7 पे और 7 से गए 8 पे, और आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास 2 पाथ हैं, ठीक है। कौन कौन से पाथ? फर्स्ट है आपका पाथ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 7 और 7 से 8। अगर आप देखिएगा तो एक्टिविटी 1 to 2 के लिए ड्यूरेशन कितना दिया गया है आपको यहाँ पे, 2 डेज, तो 2 को यहाँ पे लिख लीजिए। फिर आप देखिएगा 2 to 3 के लिए, 2 to 3 के लिए कितना दिया गया है आपको, 3 डेज, तो 3 यहाँ पर आप लिख लीजिए। फिर 3 to 4 के लिए कितना दिया गया है, 5 डेज, 5 को यहाँ लिख लीजिए। और फिर 4 to 7 के लिए कितना दिया गया है आपको, 8 डेज, 8 यहाँ लिख लीजिए। और फिर 7 to 8 के लिए आपको यहाँ कितना दिया गया है, 4 डेज, इसको यहाँ छूट गया है, आप इसको +4 लिख लीजिए, ठीक है। इस सब को अगर आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, 3 2 5, 5 5 10, 10 8 18, 18 और 4 22, मतलब 22 डेज क्या है आपको फॉर पाथ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 7, 7 से 8। मतलब इस वाले पाथ के लिए आपको दिया गया है कितना, 22 डेज का समय। अगर आप इस पाथ से जाते हैं 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, ठीक है, तो इसके लिए आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 + 7 कितना हो जाएगा, 7 2 9, 9 4 13, 13 2 15, 15 और 4 19, मतलब 19 डेज। अगर आप पाथ 1 2 5 6 7 8 से जाते हैं तो आपके कितना समय लगेगा, 90 डेज का समय लगेगा, 19 दिन का समय लगेगा, 19 डेज का, ठीक है। अब आपकी क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, क्रिटिकल पाथ जो होता है उसको सबसे अधिक समय चाहिए कंप्लीट करने के लिए। सबसे अधिक समय किसमें लग रहा है, 22 डेज इस वाले पाथ में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। तो आप लोग जो नेटवर्क डायग्राम बनाइएगा तो क्रिटिकल पाथ को आप लोग को क्या करना है, इसको डबल लाइन इस पे कर देना है। देखिए यहां आपको जो ये वाला पाथ है, ये वाला जो पाथ है, इस पे आपको क्या करना है, डबल लाइन कर देना। आप दिख भी रहा होगा यहाँ पे डबल लाइन किया गया है, ठीक है। जहां डबल लाइन होता है मतलब वो क्रिटिकल पाथ होता है, क्लियर है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि जितने भी क्रिटिकल एक्टिविटी है यहाँ पे, ये सब पे आप लोग का डबल लाइन किया हुआ है, ठीक है। अब आता है क्रिटिकल एक्टिविटी कौन कौन से हुए आपके बताइए। तो जो भी क्रिटिकल पाथ पे आपके एक्टिविटी होंगे वो आपके क्रिटिकल एक्टिविटी होंगे। जैसे 1 से 2 ये आपका क्रिटिकल पाथ है, तो 1 से 2 आपका क्रिटिकल एक्टिविटी हो जाएगा। फिर 2 से 3 ये भी आपका क्रिटिकल एक्टिविटी हो जाएगा। 3 to 4 ये आपका क्रिटिकल एक्टिविटी हो जाएगा। 4 to 7 और 7 to 8 ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके क्रिटिकल एक्टिविटी हो जाएंगे। अब टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या होगा, जो आपका क्रिटिकल पाथ का समय होगा वही आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कहलाएगा। तो क्रिटिकल पाथ पे आपको लग रहा था 22 डेज, तो यही आपका क्या कहलाएगा, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। यही आपको 4 चीज निकालना था आपके क्वेश्चन में। पहला था आपका नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करना, फिर क्रिटिकल पाथ निकालना, क्रिटिकल एक्टिविटीज फाइंड आउट करना और साथ ही साथ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालना। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, ए स्मॉल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 5 एक्टिविटीज। कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है जिसमें 5 एक्टिविटीज हैं, एज सोन इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल में दिखाया गया है। ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम। पहला क्या करना है आपको, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है। दूसरा क्या करना है, कैलकुलेट EST। EST मतलब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। क्या होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। दूसरा EFT, तीसरा LFT लेटेस्ट फिनिश टाइम, चौथा LST लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और साथ ही साथ टोटल फ्लोट। ये सारा चीज आपको कैलकुलेट करना है। साथ ही साथ आपको क्रिटिकल पाथ और टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी फाइंड आउट करना है। तो ये आपका एक्टिविटी दिया गया है, साथ ही साथ इसका ये ड्यूरेशन दिया गया है। तो सबसे फर्स्ट काम आपको करना है, कोई भी प्रॉब्लम आपका हो, नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करना। तो एक्टिविटीज क्या है, 1 to 2। मान के चलिए आपका एक्टिविटी 1 है और ये आपका एक्टिविटी 2 है। इसके बीच में क्या कीजिए, आप एक एरो ड्रॉ कर लीजिए। फिर क्या है, 2 to 4। 2 यहां है, अब मान के चलिए 4 यहां पे है। समय भी इसके ऊपर आपका लिखते जाइए। जैसे इसके ऊपर 3 डेज लिखिए, इसके ऊपर आप लिखिए 5 डेज। फिर नेक्स्ट क्या है, 1 to 3। 1 to 3 इसके समय कितना लग रहा है, इसमें लग रहा है आपको 2 डेज।
फिर 3 to 4, 3 to 4, इसमें कितना समय लग रहा है 4 डेज। और 4 to 5, इसमें कितना लग रहा है 1 डेज। देखिए ऐसा ही कुछ आपका नेटवर्क डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया नेटवर्क डायग्राम। जैसे ही हम लोगों ने नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ किया, नेक्स्ट आपका काम होता है क्रिटिकल पाथ निकालना। तो क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा, आपके पास यहां देखिए 2 पाथ है। पाथ 1 जो है 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, ठीक है, ये पाथ नंबर 1 है। अब पाथ नंबर जो 2 है आपके पास, वो है आपके पास 1 to 3, 3 to 4 और 4 to 5। अब क्या करेंगे, हम दोनों का ड्यूरेशन टोटल ऐड करेंगे। देखिए 1 to 2 का कितना ड्यूरेशन है 2, 2 to 3 का कितना है, सॉरी 1 to 2 का यहां पे दिया गया है 3 यहां लिख दीजिए, इसको 3 बना दीजिए, ठीक है। 2 to 4 का दिया गया है आपको 5 और 4 to 5 का दिया गया है 1। तो टोटल जोड़िए कितना आया, 5 3 8 1 9, ठीक है, इसका आया 9 डेज। दूसरा देखिए 1 to 3 का कितना दिया गया है 2, 3 to 4 का कितना दिया गया है 4 और 4 से 5 का कितना दिया गया है 1, यही है बस। तो इसका कितना हो जाएगा 4 2 6 1 7, 7 डेज। तो अब बताइए दोनों पाथ में से किसका ड्यूरेशन अधिक आ रहा है, किसका समय अधिक लग रहा है, पाथ 1 का। तो पाथ 1 क्या हो जाएगा आपका क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। इसी चीज को यहाँ लिखा गया है, क्रिटिकल पाथ है जो 1 से 2, 2 to 4 और 4 to 5। जो क्रिटिकल पाथ होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, डबल लाइन यहाँ कर देते हैं। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, डबल लाइन कर देते हैं। ये आपका क्या हो गया क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ, ठीक है, क्लियर। अब आगे चलिए, अब हमको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैसे मिलेगा, तो हमारे जो भी क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं उनका ड्यूरेशन को जोड़ दीजिए। तो यहाँ आपका 9 डेज आया था, 9 डेज आपका क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हो गया कितना 9 डेज। क्रिटिकल पाथ पे जितना समय लगता है वो आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हो जाता है। आगे हम लोग को कैलकुलेट करना है EST, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। कैसे कैलकुलेट करेंगे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, क्या होता है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप लास्ट लेक्चर को देखिए। तो एक्टिविटी 1 to 2, एक्टिविटी 1 to 2 फर्स्ट है आपका, यहां स्टार्टिंग है। तो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या है, इसको यहां पे हम लोग 0 लिखते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इस पे समय कितना लग रहा है। अब इसका एक्टिविटी है आपका 1 to 2 के बाद एक्टिविटी है आपका 2 to 4। तो मान के चलिए इसमें समय कितना लग रहा है 3 डेज का, जो भी कर सकते हैं 3 डेज 3 वीक, जो भी 3 मंथ जो भी कहिए। तो अगर ये 0 पे स्टार्ट हो रहा है तो इसको कंप्लीट होने में कितना लगेगा, कम से कम 3 दिन का समय लगेगा। तो आपका एक्टिविटी 2 जो है मिनिमम कितने समय के बाद स्टार्ट हो सकता है 3 डेज के बाद। तो ये क्या हो जाएगा इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो 2 to 4 के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा 3। फिर देखिए 1 to 3 के लिए, ठीक है, 1 to 3 के लिए आपका स्टार्ट टाइम क्या है 0, आपका यहां पे लिख दिए 0। फिर 3 to 4, ठीक है, देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है तो कंप्लीट कब तक होगा 2 डेज के बाद। ये क्या हो जाएगा 2 डेज इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख दिए। अब देखिए एक्टिविटीज अगर 4 की बात करें, यहाँ 4 to 5 की, ठीक है, अगर हम इधर से चलते हैं 3, तो यहाँ 3 हो गया और यहाँ 5 हो गया। इसको कंप्लीट होने में कितना मिनिमम 8 डेज का समय लगेगा। यहाँ 2 था, यहाँ 4 था, तो कितना हो गया 6। अब इसके लिए 6 अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा या 8 होगा, ये यहाँ कंफ्यूजन है, इसलिए देखिए यहाँ पे स्टार का मार्क भी लगाए हुए हैं। ये हम लोग जो मेनली कर रहे हैं, क्या आप लोग देखिएगा कि फर्स्ट इवेंट से हम लोग लास्ट इवेंट की ओर बढ़ रहे हैं। जब हम लोग EST का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम लोग फर्स्ट इवेंट से लास्ट इवेंट की ओर जा रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं फॉरवर्ड पास, ठीक है, फॉरवर्ड पास। तो हम लोग EST का कैलकुलेशन किस में करते हैं फॉरवर्ड पास में। फॉरवर्ड पास में नियम होता है कि आपके पास 2 समय मिला है, 6 भी मिला है 8 भी मिला है, तो आपको जो मैक्सिमम है वही लेना है। तो 6 8 में मैक्सिमम क्या है 8, तो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा 8। हम लोग यहाँ 8 को लिख दे रहे हैं। क्लियर हो गया कि जो मैक्सिमम है फॉरवर्ड पास में हम लोग को उसी को अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में लेना है।
अब निकालना है आपको अर्लीस्ट फिनिश टाइम। आपके पास फॉर्मूला होता है अर्लीस्ट फिनिश टाइम इज इक्वल टू अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 1 to 2 था, इसका ड्यूरेशन दिया गया है, सभी का ड्यूरेशन दिया गया है और साथ ही साथ उसका EST दिया गया है। ठीक है, तो उस सब में आप ड्यूरेशन को जोड़ दीजिए, EST में ड्यूरेशन को जोड़िए। 0 + 3 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा अर्लीस्ट फिनिश टाइम। 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। 2 + 0 2, 4 + 2 6, 1 + 8 9। ये क्या हो जाएगा आपका सभी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम, जो कि आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया है। ये आपका फॉर्मूला होता है जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अर्लीस्ट फिनिश टाइम इज इक्वल टू अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन। देखिए अब हमको कैलकुलेट करना है लेटेस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम हम लोग लास्ट इवेंट, आपका लास्ट इवेंट कौन सा है ये वाला, लास्ट इवेंट से हम लोग फर्स्ट इवेंट की ओर, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। मतलब एंडिंग से स्टार्टिंग की ओर कैलकुलेट करते हैं। ये आपका स्टार्ट था, ये आपका एंड था, तो ये हम लोग इस डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं, मतलब लास्ट से फर्स्ट की ओर स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बैकवर्ड पास। बैकवर्ड पास, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। EST अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हम लोग फर्स्ट से लास्ट की ओर कैलकुलेट करते हैं, लेकिन LFT लेटेस्ट फिनिश टाइम हम लोग हमेशा लास्ट से फर्स्ट की ओर कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम इसको बैकवर्ड पास कहते हैं, मतलब पीछे से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक्टिविटी है 4 to 5। एक्टिविटी 4 to 5 के लिए हमारा लास्ट एक्टिविटी है, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ लास्ट एक्टिविटी इज इक्वल टू टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। जो टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमारा कितना है 9, यही हमारा एक्टिविटी 4 to 5 के लिए लेटेस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा। दूसरा एक्टिविटी है हमारा 3 to 4। कहाँ है 3 to 4, ये है हमारा 3 to 4। इसके लिए क्या होगा लेटेस्ट फिनिश टाइम, इसके लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी 4 to 5 माइनस ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी 4 to 5। क्या है LFT ऑफ एक्टिविटी 4 to 5 क्या है 9। देखिए ये है आपका 9 माइनस ड्यूरेशन क्या है, यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है आपका 1, ये दिया गया ड्यूरेशन 1, इसको माइनस कर दीजिए 1, तो 8 क्या हो जाएगा लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी 3 to 4। अगला दिया गया है आपका एक्टिविटी 1 to 3। कहाँ है एक्टिविटी 1 to 3, ये है आपका एक्टिविटी 1 to 3। इसके लिए क्या होगा LFT ऑफ एक्टिविटी 3 to 4 माइनस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी 3 to 4। क्या है 3 to 4 का LFT 8। यहाँ देखिए यहाँ पे 8 था, ये 8 आ जाएगा, माइनस ड्यूरेशन कितना है यहाँ 4 दिया गया था, ये वाला 4, इस 4 को माइनस कर दीजिए, तो 8 - 4 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 8 में से 4 गया तो 4 बच जाएगा आपका। अगर 2 to 4 की बात करें तो इसका LFT क्या होगा LFT ऑफ एक्टिविटी 4 to 5 माइनस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी 4 to 5। क्या है इसका LFT ऑफ एक्टिविटी 4 to 5 क्या है एक्टिविटी, ये है आपका 9, तो 9 यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये 9 और माइनस ड्यूरेशन कितना दिया गया है 1 दिया गया है, तो 1 माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 8। फिर है 1 to 2, एक्टिविटी 1 to 2 कहाँ है ये वाला, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका LFT क्या हो जाएगा, इसका LFT निकलेगा LFT ऑफ एक्टिविटी 2 to 4, इसका जो एक्टिविटी है LFT है, ठीक है, माइनस ड्यूरेशन ऑफ 2 to 4। इसका LFT कितना था, इसका LFT था यहाँ पर देखिए 2 to 4 कहाँ था 2 to 4 आपका यहाँ पर है, इसका LFT है 8, 8 माइनस लिख दीजिए यहाँ पे -5 कर दीजिए, ठीक है। इसका ड्यूरेशन आपको यहाँ दिख रहा होगा 5 है, कहाँ गया ये वाला 5 है आपका ड्यूरेशन, -5 कर दीजिए तो 8 - 5 कितना हो जाएगा 3, ये इसका क्या हो जाएगा LFT। तो हम लोगों ने यहाँ पे हर एक एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट किया है। हमेशा याद रखिएगा जब हम लोग EST अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कैलकुलेट करते हैं तब फर्स्ट इवेंट से लास्ट इवेंट की ओर जाते हैं, उसको हम लोग फॉरवर्ड पास कहते हैं। लेकिन जब हम लोग LFT लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग लास्ट इवेंट से फर्स्ट इवेंट की ओर आते हैं, इसको हम लोग बैकवर्ड पास कहते हैं। क्लियर है, अब आगे चलिए। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है LST लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। तो आपको फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन। देखिए जैसे यहाँ एक्टिविटी 4 to 5 के लिए, एक्टिविटी 4 to 5 के लिए क्या था आपका ड्यूरेशन 1 दिया गया है, और LFT जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया अभी जस्ट यहाँ पर क्या था ये 9 था। इसका LST कैसे निकाला जाएगा, LST इज इक्वल टू LFT लेटेस्ट फिनिश टाइम 9 था और -1 कर दिए तो मतलब कितना हो जाएगा 8। ये क्या होगा आपका लेटेस्ट
स्टार्ट टाइम। ठीक है, इसी तरह एक्टिविटी 3 to 4 के लिए LST कैलकुलेट कर लीजिए। LFT माइनस ड्यूरेशन, LFT आपका 8 है यहाँ पे, माइनस ड्यूरेशन 4 कर दीजिए तो 4 आ जाएगा। इसी तरह एक्टिविटी 1 to 3 का LST आ जाएगा 2, एक्टिविटी 2 to 4 का LST आ जाएगा 3 और एक्टिविटी 1 to 2 का LST आ जाएगा 0। अब सभी को हम लोग EST, EFT, LST, ठीक है, इस सभी को हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल में लिख लेंगे। उससे पहले हम लोग को कैलकुलेट करना है फ्लोट। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है फ्लोट क्या होता है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फ्लोट का फॉर्मूला, टोटल फ्लोट का, कि LST माइनस EST मतलब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू टोटल फ्लोट। तो दोनों एक्टिविटी जो भी दिया गया एक्टिविटी उसके लिए दोनों लिख लीजिए, EST भी लिख लीजिए, LST भी लिख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर एक्टिविटी 1 to 2 के लिए एक्टिविटी 1 to 2 है, देखिए इसका LST क्या था, यहाँ पे 0 था, 0 यहाँ पे लिख लीजिए। 2 to 4 के लिए क्या था LST, यहाँ पे 2 to 4 के लिए LST 3 था, 3 यहाँ लिख दीजिए। इसी तरह सबका यहाँ टेबल में लिख लीजिए, फॉर्मूला लगाइए। जैसे 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा 2, 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 8 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। अब हम इसको एक टेबल के रूप में लिख देंगे। मेनली जो एग्जाम में नंबर आपको मिलता है इसी टेबल का मिलता है। ये जो आपको टेबल मिल बनाना है जिसमें सारा चीज आपको दिख रहा है, EST, EFT, LFT, LST और टोटल फ्लोट, इसी टेबल का आपको नंबर मिलता है मेनली एग्जाम में। एक चीज याद रखिएगा, जब EST कैलकुलेट करना है तो पहले हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग ये कैलकुलेट किए EST और उसके बाद EFT कैलकुलेट किए। मतलब पहले अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कैलकुलेट किए तब अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट किए। लेकिन हम लोग इधर जब आते हैं लेटेस्ट वाले में, तो लेटेस्ट में पहले हम लोग फिनिश टाइम कैलकुलेट करते हैं तब हम लोग लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कैलकुलेट करते हैं, उल्टा करते हैं। ये आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और टोटल फ्लोट हम लोग फॉर्मूला से निकाल लिए। तो ये आपका टोटल टेबल था जो मेनली आपको एग्जाम में बनाना रहता है। अगर आप लोग ये पहले वाला 2-3 टेबल नहीं भी बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक टेबल से ही हर चीज दिखा सकते हैं। एक चीज और आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो फ्लोट है कुछ एक्टिविटी का 0 है। क्या आप बता सकते हैं कौन कौन सा एक्टिविटी का 0 है फ्लोट? देखिए एक्टिविटी 1 to 2 का फ्लोट 0 है, 2 to 4 का फ्लोट 0 है और 4 to 5 का फ्लोट क्या है 0 है। इस सब का फ्लोट क्या है 0। तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये सभी की सभी एक्टिविटी क्या है, क्रिटिकल एक्टिविटी हैं। ये सभी के सभी एक्टिविटी क्या है, क्रिटिकल एक्टिविटी हैं। देखिए आप लोग ये सभी के सभी क्या थे, यहाँ पे क्रिटिकल एक्टिविटी थे, 1 to 2, 2 to 4 और 4 to 5, इसलिए इसका फ्लोट क्या है 0 है। तो हमेशा याद रखिएगा कि क्रिटिकल एक्टिविटी का फ्लोट 0 होता है। तो होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।